क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके पास में आत्मविज्ञान कार्यक्रम लेके आए हैं। आत्मविज्ञान को कहते हैं साइंस ऑफ द सोल। इसके केंद्र में आत्मा है और इसके घटक है, इसके कंपोनेंट्स हैं सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग, और इसकी निष्पत्ति है रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आना। और उसके लिए हम साधन उपयोग में लेंगे सनातन सत्य, कुदरत का कानून, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, हम आपको सच्चाई को बताएंगे। और हम आपको ये तय कराएंगे कि सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं और आपको कहां जाना है। ये 3 प्रश्न हम आपके भीतर खड़े करेंगे और आपसे ही समाधान चाहेंगे। और ये समाधान आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम से मिलेंगे। प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स उसको पुष्ट करने के लिए हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि सत्य ही ईश्वर है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। व्हाट इज गॉड? God is a great energy which has got all the virtues, which has got no demerits, which has got all the merits, which is a mixture, a compound of the good things, good virtues. That is called the God. God जो है वो एक परम शुद्ध तत्व है। उसके अंदर कोई अशुद्धता नहीं है, वो प्योर है। 24 कैरेट्स का सोना है। और जितने हमारे मानवीय गुण, हमारे सांस्कृतिक गुण और हमारे शैक्षणिक गुण और हमारे जितने भी आध्यात्मिक गुण हैं वो गॉड से मिलते हैं। गॉड हमारे सामने एक आइडियल है। गॉड हमारे सामने एक ऐसा आदर्श है कि हम उसकी उपासना करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं और ये भावना भाते हैं कि हम भी गॉड जैसे बन जाएं। और हम बन सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो गॉड बन सकता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में 4 बातें अति दुर्लभ बताई है। पहली बात है मनुष्य जीवन का मिलना। दूसरी बात है कि ईश्वर के बारे में जानकारी होना, ईश्वर के उपदेश सुनने का मौका मिलना। और तीसरा है कि भगवान की वाणी में विश्वास होना। और चौथा है भगवान की वाणी को जीना। जो ट्रुथ और जिस गॉड की बात कर रहा हूं, उस गॉड के बताए हुए रास्ते पर चलना, उस गॉड की बताई वाणी को आत्मसात करना, हृदयंगम करना। ये 4 बातें बहुत मुश्किल है। और जिस मनुष्य को मिल जाती है वो धन्य हो जाता है और वो धीरे धीरे गॉड बन जाता है। आत्मविज्ञान गॉड बनाने की प्रक्रिया है। आत्मविज्ञान जीवात्मा से, अंतरात्मा से परमात्मा बनाने का एक मेथोडोलॉजी है, एक सिस्टम है और एक जो है बहुत बड़ा कार्यकलाप है। इसके माध्यम से हम आप सारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त कर देते हैं। हमारी जो गलत मान्यता है कि ऐसे होता है, वैसे होता है, जादू होता है, टोना होता है, ये होता है, वो और तांत्रिक होता है, मंत्र होता है, तंत्र होता है, उन सब से हम आपको परे ले जा करके जो कुछ भी आपका जीवन चल रहा है उसमें सही स्थिति को पैदा करो, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। और हमारे जो है वो ये शास्त्रों में बताया गया है कि एक बार व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिल जाता है तो सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति कभी न कभी जीवन में मोक्ष सही वो जरूर जाएगा, क्योंकि उसको सही रास्ता मिल जाता है। वो भटक सकता है तो भटकेगा तो प्रायश्चित करेगा। आदमी जब जीवात्मा से अंतरात्मा बनता है तब उसको क्या होता है, उसको सम्यक दर्शन मिलता है। सम्यक दर्शन का अर्थ ये होता है कि उसका जो अहंकार होता है वो विलीन हो जाता है। ज्ञानी पुरुष जो है
ज्ञान देते समय अहंकार को भस्मीभूत कर देते हैं, कषाय को भस्मीभूत कर देते हैं, नए कर्मों का बंधन रुक जाता है। तो वही हमारा सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शनी वाला व्यक्ति हमेशा सही सोच और सही दृष्टि, सही सोच में चलेगा, राइट विजन, राइट थिंकिंग की बात करेगा। तो हम जो है वो इस बात को समझें कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वरी सत्य है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव करते थे, हर धर्म को अच्छा मानते थे और वो कहते थे कि मैं तो एक ही ईश्वर को मानता हूँ। कौन सा ईश्वर? सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। क्योंकि सत्य के कोई भी कौन नहीं होते, सत्य का एक ही कौन होता है। झूठ के असंख्य कौन होते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ता है, लेकिन सत्य एक बार कह दिया, उसको बार बार उसको घुमाना नहीं होता, क्योंकि सत्य के कोई कौन नहीं होते। सत्य की जो है वो अलग अलग जो है दिशाएं नहीं होती है। कैसे? मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि महात्मा गांधी की बात कहता हूं। महात्मा गांधी ने बचपन में कुसंगत से जो है 2-3 गलत बातें सीख ली। क्या बात सीख ली? एक तो बीड़ी पीना सीख लिया, एक जो है वो माता पिता के पर्स में से या जेब में से पैसे चुराने सीख लिया, और तीसरा जो है नॉन वेज खाने लग गए। तो उनकी अंतरात्मा ने कसोटा, क्योंकि वो महापुरुष थे और वो ईश्वर के भक्त थे और सत्य ही ईश्वर गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड है। उनको अंतर प्रेरणा मिली, उनको प्रायश्चित हुआ और माँ को वो एक सत्य का रूप या ईश्वर का रूप समझते हैं। उनके पैरों में पड़ करके और माँ को कहा, पुतली बाई को, कि मेरे से 3 भारी गलती हो गई है। एक तो मैंने पैसे चुराए, मैंने सिगरेट पी ली, बीड़ी पी ली, और उसके बाद के अंदर जो मैंने नॉन वेज खाया, अंडा खाया। तो माँ जो है बहुत ही सालीन थी, उन्होंने कहा, मेरी कसम खा के बोलो, ईश्वर की कसम खा के बोलो कि जीवन में इन चीज़ों का कभी उपयोग नहीं करोगे। और उसके बाद उन्होंने किया भी नहीं, क्योंकि वो महापुरुष थे और वो भगवान में विश्वास करते थे, ईश्वर की माँ की ममता में विश्वास करते थे। तब उन्होंने ऐसा स्वीकार किया। और महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत सी बातें आती जो माँ से कितने प्रभावित थे और माँ से कितने सीखी कि वो विदेश जाना चाहते थे। पहले जो है विदेश के अंदर लोगों को भेजा नहीं जाता था। 1905 की बात है कि उसके अंदर वो बैरिस्टर बनने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन माँ ने कहा कि विदेश यात्रा में हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि विदेश के अंदर जाकर के विदेश की गोरी जो है वो मैम को ले आते हैं और क्या है, नॉन वेज खाने लग जाते हैं, मांस मंदिरा खाने लग जाते हैं और व्यसन मुक्त हो व्यसनी बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे किया जाए। तो उन्होंने उनके बेचर जी करके जैन साधु थे, बेचर जी स्वामी को जो सामने जो गांधी जी निवेदन किया, तो बेचर जी स्वामी को बहुत माँ पुतली बाई जानती थी। बेचर जी स्वामी ने एक रास्ता निकाला कि हम इसको 3 तरह के जो है सौगंध दिला देते हैं, त्याग करवा देते हैं। क्या त्याग कराना है? पहला त्याग तो ये है कि मांस मंदिरा नहीं खाओगे। दूसरा है कि जो प्राय होता है विदेश के अंदर, किसी के साथ शादी कर ली और किसी को मैम बना दिया, तो यानी वो हम ये कार्य जो है वो नहीं करेंगे। और तीसरा जो है खान पान की बात है, वहाँ अंडे वगैरह है, नॉन वेज बहुत चलता है, तो वो तुम नहीं लोगे, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के शाकाहारी लोग हैं। हम ब्रह्मचर्य में विश्वास करते हैं, हम व्यसन मुक्ति में विश्वास करते हैं। तो माँ ने ये बात मान ली और माँ की साक्षी से, बेचर जी स्वामी की साक्षी से तीनों जो है उन्होंने ओथ ली। और ओथ लेने के बाद में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए, बैरिस्टर बन करके आए और फिर अफ्रीका गए और फिर जो है वो स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर गए। तो कितनी बड़ी बात है। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है कि भीतर के अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, सत्य के प्रति श्रद्धा हो। उन्होंने माँ के सामने जो है कन्फेस किया। कौन कन्फेस कर सकता है? सत्यवादी है। और एक बार सत्य का दर्शन हो गया, कन्फेस कर दिया, अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए। और अगर उन्होंने जो है
माँ देख भी लेती, कह भी लेती, और गांधी जी अगर झूठ बोलते तो बार बार उसको, उस झूठ को छिपाने के लिए उनको रोज झूठ बोलना पड़ता। लेकिन एक सत्य का सहारा लेने से जो है वो सारा समाधान हो गया। तो ठीक उसी तरीके से हम अपने जीवन के अंदर अगर सत्यवादी बनते हैं, वैसे सत्यवादी को बहुत तकलीफ आती है। राजा हरिश्चंद्र, जब सत्य की बात चलती है, राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता है। और हर महापुरुष की परीक्षा होती है। तो राजा हरिश्चंद्र को जो है परशुराम जी उनके जो थे वो साधु रूप में बन करके आए, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए कि ये कितने सत्यवादी है। उन्होंने कहा कि तुम मेरे को जो है अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। परीक्षा लेने के लिए जो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जितना राजपाट है वो सारा राजपाट मुझे दे दो, ये गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु ने मान लिया था। तो तारा, उनकी पत्नी और वो दोनों जंगल में चले गए। 12 वर्ष तक जो है वो एक चंडाल के घर में रहे और तारा बर्तन मांजने के घर में रही। और ऐसी स्थिति अंत में आ गई, उनका जो पुत्र हुआ वो पुत्र भी क्या है कि वो मर गया। तो मर करके तारा जब जो है शमशान के अंदर ले गई, तो वहां पे उनकी हरिश्चंद्र की ड्यूटी थी, चंडाल ने लगा रखी थी, बिना कफन लिए तुम किसी को भी जो है शमशान में जलाने नहीं दोगे। तो तारा आई, उसे कफन मांगा। तारा ने कहा मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा सॉरी, मैं जो है इसका दाह संस्कार नहीं कर सकता। तो उन्होंने, तारा ने अपनी साड़ी फाड़ करके कफन रूप में दी, तब जाके हुआ। तब ईश्वर प्रकट हुए और उनकी परीक्षा पूर्ण हुई कि ये बहुत बड़े सत्यवादी है, और पुनः उनको अपना राजपाट मिल गया, क्योंकि वो तो परीक्षा थी, परीक्षा की घड़ी में असफल हुए। तो सत्य जो है हमारी परीक्षा लेता है, और वो एक बार परीक्षा लेता है, उसमें हम उत्तीर्ण हो जाते हैं तो बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं होती है। और जो सत्यवादी लोग होते हैं वो ईमानदार भी होते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है। ये ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ से जुड़ी हुई होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि सत्यवादी आदमी जो है वह कोई तरह की अनैतिकता करेगा, बेईमानी करेगा, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर का जो प्रभु है वो उसको कसोटता रहेगा। और सत्यवादी आदमी कभी भटक भी जाएगा तो प्रतिक्रमण करेगा, वो प्रायश्चित करेगा कि मेरे से गलती हो गई। और प्रायश्चित करना, प्रतिक्रमण करना एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, एक सब्लिमेशन की प्रक्रिया है, एक प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया है। और यही प्रक्रिया सत्य ईश्वर, ईश्वरी सत्य से जुड़ी हुई है। मैं सत्य ईश्वर और ईश्वरी सत्य है, इसको पुष्ट करने के लिए 4 बातें आपको बताता हूं। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये इस एपिसोड से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप कहोगे कि सत्य ईश्वर, ईश्वरी सत्य, फार्मूला तो दे दिया, एक सिद्धांत तो बता दिया, लेकिन इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी बताइए, इसका प्रैक्टिकल रूप करके बताइए कि हम किस तरीके से सत्यवादी बने और हमारे में कैसे भावना पैदा करें कि हमारे से झूठ बोला ही नहीं जाए, झूठ उगला ही नहीं चाहे। और कैसी भी परिस्थिति हमारे भीतर आ जावे, चाहे हमको कोई भी दंड मिले, पनिशमेंट मिले, हम सत्य ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो मैं 4 प्रक्रिया आपको बताना चाहता हूँ, 4 जो मेथड्स आपको देना चाहता हूँ। पहला है सामायिक। सामायिक अर्थ मतलब समता भाव। आप जैसी भी स्थिति है उसमें समभाव बनोगे, सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, लाभ में, हानि के अंदर और रोग में, शोक में, सब में आप संतुलन बनाए रखोगे तो आप झूठ नहीं बोलोगे, दोनों को एक समान समझोगे। और सत्य क्या है? सत्य क्या कोई कौन नहीं होता है। सत्य का मतलब होता है यथार्थ रूप से देखना, यथार्थ रूप से बोलना, यथार्थ रूप से सोचना और यथार्थ रूप से प्रकट करना। जो जैसा, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना सत्य कहलाता है। इसीलिए जो कुछ हमारे घटित हुआ है, जो कुछ हमने किया है, एज इट इज कन्फेस करना। अब कन्फेस में भी आऊंगा, कोई मेथड में आएगा। वो कन्फेस करना जो है वो सबसे बड़ा सत्य है। चाहे हमको जेल हो जावे तो वो हमें शुद्धिकरण होगा। वो शुद्धिकरण की मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। पहली प्रक्रिया सामायिक का मतलब समता भाव मैंने बताया। सामायिक का अर्थ है कि आप अपने दोषों को देखिए, दूसरे गुणों को देखिए, अपने दोषों को देखिए, किसी को दोषित मत मानिए,
दुनिया में कोई दोषित नहीं है। दोष देखना है तो अपने हर परिस्थिति के अंदर सत्यवादी व्यक्ति, ट्रुथ इज गॉड अगर का पालन करता है तो वो किसी को दोषित नहीं मानेगा। वो तो ये कहेगा कि इसने मेरे साथ जो बर्ताव किया है, अच्छा या बुरा बर्ताव किया है, इसका कोई दोष नहीं है, ये तो इसलिए किया गया, ये तो मेरा भुगतान क्लियर हो रहा है, ये तो हमारा डेबिट क्रेडिट हो रहा है। मैंने पहले जो है वो क्रेडिट किया था तो अब जाकर के वो डेबिट हो रहा है। हम बैंक में जाते हैं तो हम डेबिट क्रेडिट, अपना चेक देने से डेबिट क्रेडिट होता है, बोलने से डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, लिखने से डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। 5,000 रुपये कोई हमारे से मांगता है और 5,000 का उसके अकाउंट में हमने चेक दे दिया तो 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट इज इक्वल टू 0। यानी मतलब हमारा पूर्व जन्म के अंदर जितना जितना भी लोगों के साथ में जैसा जैसा व्यवहार किया होता है उसके अनुरूप हमको जो है सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है, अवार्ड मिलता है और हम शुद्ध हो जाते हैं और हमारा हिसाब क्लियर हो जाता है। और हिसाब के लिए शरीर मिला है और इसी का नाम व्यवहार है। और व्यवहार में क्या है? व्यवहार में किसी का लेना है, किसी का देना है, कोई सुख देगा, कोई दुख देगा, हम उसके अंदर संभाव रखें, इसको सामायिक कहते हैं। और गहरे में जाकर के दोष देखें कि किस किस के साथ हमने क्या क्या दोष किया है, उन दोषों को देखना, उन पापों को देखना सामायिक कहलाती है। और फिर अभी कन्फेस करने की मैंने बात कही, उनको स्वीकार करो, ये दोष मेरे किए हुए हैं, किसी और के नहीं। उसको आलोचना कहते हैं, उसको कन्फेस कहते हैं। सत्य ही ईश्वर है, इसको मानने वाला व्यक्ति हमेशा कन्फेस में विश्वास करेगा, ये गलती किसी की नहीं है, ये गलती मेरी है, किसी को दोषित नहीं मानेगा, वो दोष तो अपने देखेगा। हमेशा उसका दृष्टिकोण अपने दोष को देखना, क्योंकि वो मानता है कि मेरे दोष देखूंगा मेरा शुद्धिकरण होगा। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि कभी जो उन्होंने इतना सुंदर कहा है कि इस दुनिया के अंदर दोष देखने के लिए मैं निकला लेकिन मुझे कोई दोषित नहीं मिला, और जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कि जब मैंने जो जगत के अंदर जो देखा तो कोई दोषित नहीं मिला, और खुद गहरे में जाकर के देखा तो मेरे जैसा कोई दोषित नहीं है। तो इसलिए भाई और बहनों, ये बात है कि हमें सामायिक और आलोचना, और तीसरा प्रतिक्रमण एक ऐसी रासायनिक क्रिया है। जैसे कि आप कभी कोलार गोल्ड फैक्ट्री में गए होंगे तो वहां पे जो सोने का ओर निकलता है गोल्ड, उसके साथ मिट्टी होती है, ओर के रूप में बाहर आता है, क्योंकि जमीन से निकलने वाली हर चीज ओर के रूप में होती है, मिट्टी उसके साथ जुड़ी होती है। उस ओर को कई रासायनिक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी को अलग करते हैं और उसको तपाया जाता है, सोने को तपाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, शुद्धि निकाली जाती है। कोई दूसरे तरह का कंपोनेंट हो तो वो अलग किया जाता है। उस प्रक्रिया से 24 कैरेट का सोना बनता है। उसी प्रतिक्रमण जो है हमारी शुद्धि करता है। हमारे भीतर जितना राग द्वेष जमा है, जितना कार्बन शरीर है, उसको हिलाने वाला, उसको टर्बुलेंस करने वाला और उसको शुद्ध करने वाला सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण क्या है कि ये अभी कन्फेस करो कि ये दोष मेरा किया हुआ है। जाने अनजाने कन्फेस करते रहो कि 84 लाख जीवा योनि में जरूर किसी के साथ कभी न कभी कष्ट हुआ ही है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्षमा मांगते रहो कि ईश्वर मुझे क्षमा करो, मेरा दोष है। और दूसरा क्या है, इसको प्रतिक्रमण कहते हैं। सॉरी कहिए, क्षमा कामना कहिए कि आई एम एब्सोल्यूट सॉरी, दिस आई हैव डन द रॉन्ग ट्रीटमेंट विद यू। तो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। और चौथा होता प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ ये, आप संकल्प करो कि किसी को दुख ना दो, चाहे छोटा दुख हो, चाहे मोटा दुख हो, चाहे छोटा प्राणी हो, चाहे मोटा प्राणी हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न होना चाहिए। रॉन्ग फीलिंग्स, नकारात्मक विचारों से भी नहीं होना चाहिए। न खुद के प्रति नकारात्मक भाव लाओ, न और किसी के प्रति जो सूक्ष्म है वो नकारात्मक भाव है वो भी न तो किसी प्राणी के प्रति लाओ। उसको दोषित मत देखो। नकारात्मक भाव का मतलब है उस प्राणी को अपने लिए कोई ट्रीटमेंट होता है उसका दोष देखना, वो नकारात्मक भाव है। वो दोष अपने हैं, तभी व्यक्ति हमारे संपर्क में आया है, तभी उसने ऐसा किया है। दोषित कोई होता ही नहीं है, दोस्त तो खुद के होते हैं, वो तो अपना हिसाब चुकता करने के लिए आया। तो प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि जो है
मुझे हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि इस जगत के, चराचर जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, मेरे द्वारा कष्ट न हो, दुख न हो। मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी जागृति दो और मुझे इतना मजबूत बनाओ, मैं किसी को दुखी नहीं करूं, किसी का कष्ट नहीं दूं, बल्कि दूसरे का कष्ट हरूं। मैं जगत कल्याण करूं, जगत के प्रति अच्छी कामना करूं कि सबको अच्छा जीवन मिले, अच्छा सुख मिले, अच्छी शांति मिले और जो है मंगल की भावना करूं सबके लिए। मुझे उसके विपरीत ऐसी शक्ति दो, अमंगल की जगह मंगल की शक्ति दो। तो ये हमारा सारा प्रत्याख्यान, ये सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। खाली सत्य ईश्वर, ईश्वरी सत्य व्याख्या करने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे स्वर्ग जाना है तो मुझे मरना पड़ेगा। आपको कुछ प्राप्ति करना है, कुछ पाना है तो आपको खोना पड़ेगा। बिना खोए हुए आप पा नहीं सकते हो। आपको खोना क्या है? आपको खोना है राग द्वेष। आप राग द्वेष खोगे, राग द्वेष को मिटाओगे तो समता भाव आएगा। समता भाव आने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वो खोने के मेथड मैंने सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान बताया, ये खोने के मेथड है। और पाने के मेथड जो है, जब हम खोएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा। आपने राग द्वेष को खो दिया और ईश्वर बन जाओगे। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ क्या है? आप स्वयं ईश्वर बन जाओगे और कभी आप झूठ बोलोगे ही नहीं। जो व्यक्ति ज्ञानी पुरुष होते हैं और जो मुमुक्षु होते हैं, जिनको ज्ञान मिल जाता है, जिनको महात्मा कहा जाता है, वो ज्ञानी पुरुष जो है वो कभी भी रॉन्ग बिलीफ में नहीं जाते, वो राइट बिलीफ में जाते हैं और जीवन का एक दृष्टिकोण बना देते हैं 5 आज्ञा के माध्यम से कि इनका पालन करके मैं जो है वो सत्य ही कोई ईश्वर मानूं, ईश्वर को ही सत्य मानूं। और इस तरीके से हमारी ये बात पुष्ट हो जाती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपकी दृष्टि को बदलेगा, आपकी सृष्टि बदल जाएगी, आपकी नज़र को बदल देगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपकी दिशा को बदल देगा, आपकी दिशा बदल जाएगी, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त कर देगा, आपको राइट बिलीफ मिलेगी, आप सही रास्ते पे चलोगे, आपको राजपथ मिलेगा और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बनोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, आपके प्रति भी यही भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।